यदि किसी को रूम पार्टनर की ज़रूरत है तो ये मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करिए। हालात ज़माने को अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर खो गया इस भीड़ में आदमियत, उसे खोजने में ज़माने लगेंगे। ये हकीकत ये है कि ये कोई अपने चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है कि पोस्टर लगवाया हुआ है। वह लड़का इसको जिरक्स कराया होगा, सटा होगा और कुछ पैसा लगा, उसमें भी कुछ खर्च लगा होगा। और देख ही रहे महंगाई के बारे में तो कहना ही नहीं है। NTPC में रिजल्टो नया आइल, कैसन भाईल नरमलाई जी। NTPC में रिजल्टो नया आइल, कैसन भाईल नरमलाई जी। रेलवे मिनिस्टर सचिव के साथे कॉले ले बड़े कंपरमाई जी। हेलो भाई, आपका क्या नाम है? रवि नाम पड़ेगा। रवि जी बोल रहे हैं? हाँ। कहाँ से हैं सर? बक्सर से। आपका एक पोस्टर देखिए कि यदि किसी रूम पार्टनर की ज़रूरत है तो इस नंबर पर संपर्क करिएगा। आप ही का नंबर है? हाँ जी। उन मखमल के गद्देदार गद्दे पर सोने वाले नेताओं का क्या पता, जो विद्यार्थी हैं भारत के उकी सिचुएशन में जी रहे हैं। उनके सिचुएशन को उनके रूम में जाकर बतलाऊं, उससे पहले आप कुछ पोस्टर देख लीजिए। कैमरा पर्सन आप थोड़ा सा आइए और दिखाइए। ये कमलदह पोखरा है और कमलदह पोखरा में आज हम आए थे और अचानक हमको एक पोस्टर यहाँ पर सटा हुआ मिल गया, जिस पोस्टर पर लिखा हुआ है यदि किसी को रूम पार्टनर की ज़रूरत है तो ये मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करिए। अब थोड़ा सा अभय जी पीछे जाइए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोज़गारी का आलम कितना है कि लड़कों को अपने रूम पार्टनर खोजने के लिए जो है इस तरीके से पोस्टर जो है लगाया जा रहा है। इसका असल जिम्मेदार कौन है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे शिक्षक ग्रुप के एक शिक्षक हैं और एक छात्र भी हैं और पढ़ते भी हैं। इस मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके कारण ये बच्चा लोग लगाया है सब अपना पोस्टर रूम पार्टनर के लिए? बात तो वही है कि हालात ज़माने को अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर खो गया इस भीड़ में आदमियत, उसे खोजने में ज़माने लगेंगे। रियलिटी है। ये जो पोस्टर है ये किसी के लिए पोस्टर हो सकता है, प्रचार हो सकता है, लेकिन किसी के लिए आंतरिक भाव है, आंसू है, एक मतलब कह सकते हैं तो गरीबी है। अपनी कहानी को ये इस पोस्टर के माध्यम से बेचारा हुए जो भी लड़का है। अब रूम पार्टनर का मतलब होता है कि आप एक रूम लिए हुए हैं तो आप 2000 देते हैं। 2000 सक्षम नहीं है तो 2-3 लोग रख कर उसी में मैनेज करना होता है। वो बेचारा घूम रहा है कि भाई हम इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है और कुछ लोग आ जाए मेरे साथ रहे। स्थिति ये है, पैसा आ जाए साथ कम लगेगा। कहाँ बिल्कुल। और कहे आपने कि शुरू में कि इसका जिम्मेवार कौन है, तो भाई भारत है। और भारत की सरकार अगर देश में बाढ़ त्रस्त होती है, सुखाड़ होता है, देश में खुशी होती है, देश में अगर बॉर्डर पर कोई हमला होता है, सारी जिम्मेवारी सरकार को होती है, क्योंकि देश का सारा खजाना का मालिक सरकार है। आराम से सरकार का ही निगरानी में रहता है। तो हकीकत ये बात है कि ये सरकार जो है लगभग हम लोगों ने हज़ारों विरोध करके, मतलब विरोध का मतलब कि सरकार से आह्वान करके अपना मांग रख करके देख लिए हैं। ये सरकार सुनने वाली है नहीं। चाहे कितना भी पोस्टर लगाइए, धरना दीजिए, ट्विटर कीजिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला सरकार के ऊपर है नहीं, क्योंकि यह गूंगी और बहरी और एक तरह से कहा जाए कि ये घमंड में भी बहुत घमंड हो गया, पावरफुल हो गई है। ये सरकार को ये है कि बस जब भी चुनाव आएगा कबो राम को बुलाएंगे, हनुमान चले आएंगे और फिर हिंदू कर देंगे, मुस्लिम कर देंगे, 80-20 कर देंगे, चुनाव में जीत जाएंगे, फिर ये सब ट्विटर करते रह जाएगा। तो प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बेरोजगारी का आलम तो आप जानते भी होंगे, कई बार हम लोगों ने बताया भी है। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल वाले दिखाते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से टीवी चैनल तो दिखाते नहीं हैं। वे तो दिन रात डिबेट कराते हैं आपको, कभी कि फलाना ने आज राम का अपमान कर दिया, किसी ने हनुमान के जयकार कर दिया, किसी ने मुसलमान की चर्चा किया, किसी ने पाकिस्तान के। इसी इर्द गिर्द वो लोग अपना डिबेट कराते रहते हैं। सामने आप टीवी पर बैठिएगा तो लगभग इसी बिंदुओं पर आसपास वो लोग रहते हैं। लेकिन तो, सर ये जो लड़का है इसको तो फेमस होने के लिए यहाँ पर तो पोस्टर कतई नहीं लगाया है।
है और लड़कों को कहीं ना कहीं वो आर्थिक मजबूरियाँ रही होगी, तभी जो है इस तरीके से पोस्टर जो है लड़का लगाया है। और ऐसा पोस्टर नहीं कि सिर्फ यही एक पोस्टर है, ऐसा बक्सर के हम हर एक जगह पर हम लगभग 2-3 जगह से भी घूम कर आए, हर जगह ऐसा पोस्टर जो है लगा हुआ है। रूम पार्टनर की तलाश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो है अभी जो वर्तमान की निकम्मी सरकार है, इसी को इसका श्रेय जाता है क्या सर? बिल्कुल सही आपने कहा और बिल्कुल ये हकीकत ये है कि ये कोई अपने चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है कि पोस्टर लगवाया हुआ है, वह लड़का इसको जिरक्स कराया होगा, सटा होगा और कुछ पैसा लगा, उसमें भी कुछ खर्च लगा होगा। और देख ही रहे महंगाई के बारे में तो कहना ही नहीं है, महंगाई तो सब लोग इससे अवगत है। तो बड़े पैमाने पर लोगों की पीड़ा है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ भटक लोग रहे हैं, लेकिन जिसको सुनने वाला है वही अपना कान बाहरा कर लिया है और आँख के सामने वो कैसा चश्मा लगाया है जिससे सिर्फ धर्म ही दिखता है, इंसान कोई दिखता नहीं है। उनको हमेशा श्री राम दिखते हैं, हनुमान दिखना चाहिए, श्री राम हनुमान हम भी देखते हैं, हम भी पूछते हैं, लेकिन उसका एक एजेंडा धार्मिक स्तर पर लेकर नहीं चलना चाहिए। सर हम बात करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी पर। जिस तरीके से बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उस पर आपको क्या कहना है? तो ये तो दिल्ली वाला साहब बताएंगे कि क्या मतलब कि करना चाहिए, क्योंकि हम लोग थक गए हैं करते करते। क्योंकि देखिए इनके शासन आते हुए जो वैकेंसी है रेलवे की खासकर बात किया जाए तो पंचवर्षीय हो नहीं है। 19 का बहाली आएगा और आप देखिए 22 में आपका उसका पीटी का रिजल्ट आया, फिर 23 में मेंस होगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, करते करते 24 में उनका प्रक्रिया होगा, फिर 24 के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा। तो फिर 29 में पंचवर्षीय योजना के तहत उन्होंने भी सेटलमेंट कर लिया है। अभी आरआरबी एनटीपीसी का अध्ययन किए थे कटअप के बारे में, 55 से लेकर 58 के बीच में जो भी हुआ है। अब पता नहीं कि किसी लड़का का 82 भी है तो रिजल्ट नहीं है, किसी का 92 भी रिजल्ट दे दिया है इतना लेवल पर, और 60 प्लस है, 67 है, 68 है, नहीं हुआ है। लेकिन ये पता नहीं ये नॉर्मलाइज शब्द जो कैसे मतलब किया हुआ है, और सरकार के द्वारा बार बार किसी लड़के को 5-5 ग्रुपों में रिजल्ट दे दिया गया है, किसी को एक में नहीं दिया गया है। तो ये बड़े पैमाने पर ये एक तरह से कहेंगे स्कैम ही हुआ है। और ये सरकार बताने को नहीं है, अचानक बोला कि 20 गुना रिजल्ट देंगे और हमेशा जैसा कहता है वैसा करता है। इस बार 20 गुना रिजल्ट ना देकर, इस पर भी तो हम तो जानते हैं, हम तो गाते बजाते रहते हैं, इस पर मैं गीत भी गाया। हाँ, वो हम चाहूँगा दर्शकों को विचार रखिए। तो क्योंकि हम तो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह बोलते रहते हैं, लेकिन सरकार को प्रभाव पड़े ना। लड़का बहुत सारा निराश हो गया है, रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला सब कि इतने कट बताइए, इतना हाई लेवल का आपका पेपर, उसमें 90-92 है। तो ओकरा में हम एक लाइन गीत के फेसबुक पर गाए हैं कि एनटीपीसी में रिजल्टो नया आइल, कैसन भाइल नरमलाई जी। एनटीपीसी में रिजल्टो नया आइल, कैसन भाइल नरमलाई जी। रेलवे मिनिस्टर सचिव के साथे क ले बड़े कंप्रोमाइज जी। ट्यूटर पर ट्यूट कर लइका दे दी रिजल्ट वारी बाई जी। ट्यूटर पर ट्यूट कर लइका दे द रिजल्ट वारी बाई जी। रेलवे मिनिस्टर सचिव के साथे क ले बड़े कंप्रोमाइज जी। तो हमने गाया है लोगों का, व्यथित स्टूडेंटों का मैंने कष्ट को भी समझा है। कहीं ना कहीं इस गीत में जो है उन तमाम जो है विद्यार्थियों का दर्द छुपा हुआ है, जो कि जिसके साथ ये सरकार जो है बेईमानी और नाइंसाफ़ी की है। बाकी ये पोस्टर पर अभय जी हमको चाहेंगे थोड़ा सा आप अपना मोबाइल दीजिए, अपना मोबाइल दीजिए, और ये जो नंबर इसमें जिक्र किया गया है, जो नंबर डाला गया है, उस नंबर पर मैं कॉल करूँगा और देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। थोड़ा सा दिए आप अभय जी। और इस लड़के के पास मैं कॉल कर रहा हूँ, उससे पूछता हूँ कि कौन वो सारी सिचुएशन रही होगी जिसके कारण ये लड़का जो है पोस्टर लगाया है। 82 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 64 है, 64 के बाद है 16 है, 16 के बाद 27 किस पर? 1 पर 2 पर 2 पर है। फ़ोन लग रहा है दर्शकों। थोड़ा सा ये इधर सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए, सुनी जगह फ़ोन लग रहा है जो नंबर इसमें जिक्र किया गया है। हेलो भाई, आपका क्या नाम है? रवि नाम पड़ेगा। रवि जी बोल रहे हैं।
हाँ हाँ, कहाँ से हैं सर? बक्सर से। आपका एक पोस्टर देखिए कि यदि किसी रूम पार्टनर की ज़रूरत है तो इस नंबर पर संपर्क करिएगा। आप ही का नंबर है? हाँ हाँ जी। तो मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताइएगा। बाद में बताएंगे अभी। है ना, जैसे हम मीडिया से बोल रहे हैं, मेरा नाम नरेंद्र बसंत है, द न्यूज़ पर TNP से हम चैनल एक चलाते हैं। अच्छा, तो आपके दर्द को मैं समझ रहा हूँ और थोड़ा सा आप बताइएगा तो और अच्छा रहेगा। बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई घर का गुजर गया है, बात करते हैं ना। सुनिए ना सर, तो अभी हम लाइव हैं, ठीक ना, और आपके जो आवाज़ बोल रहे हैं वो शूट हम कर रहे हैं। तो जो भी मजबूरियाँ रही होंगी आप जिक्र कर सकते हैं। ये काट दिए हैं और काटने का रीज़न बताएं कि मेरे घर में कोई गुजर गया सर। अभी चूँकि अगर आपको साउंड सुनाया होगा तो आप सुने होंगे, इस लड़के के घर में कोई व्यक्ति गुजर गया है और इसीलिए बच्चे से बात नहीं कर पाए। तो सोचिए कि कितना लड़का दर्द में होगा और अभी कोई उसके घर में गुजर गया है। कहीं ना कहीं ये जो इसका जिम्मेदार है ना सर, अब क्या कहें, कहने में भी तो शर्म आ रहा है। ये निकम्मी सरकार है और ये दोगली सरकार है। बाकी सर किसी को इस तरीके से शौक़ नहीं है। और हम जनरली जब प्रचार देखते हैं तो किसी के स्टील का, किसी के दुकान का प्रचार देखते हैं और रूम का तलाश का भी प्रचार देखते हैं, लेकिन रूम पार्टनर वाला इस तरीके से पोस्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं निकम्मी सरकार की ही देन है कि समय से वैकेंसी नहीं निकाल रही है और निकाल भी रही है तो जितना रिजल्ट आना चाहिए उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा है और इस तरीके से सरकार अब छात्रों के साथ बेईमानी कर रही है। मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप द न्यूज़ पर देख रहे हैं। हमारे कैमरे पर हमारे सहयोगी हैं अभय जी। बहुत बहुत धन्यवाद।